वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। इस दिन के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं कि ऑटिस्टिक बच्चा जब आता है तो आप कैसे उसको देख के बता सकते हैं, किस उम्र में बता सकते हैं कि आपके बच्चे को थोड़े से इश्यूज हैं? जी अस्सलाम वालेकुम हिना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर द शो। एक तो आई एम वेरी ग्लैड कि हम इस अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, जब ऑटिज़म का कोई बच्चा आता है उसमें कई दफ़ा अब वो टाइम आ गया है जहाँ पेरेंट्स थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ भी आते हैं। उन्हें कुछ आइडिया होता है, कुछ ना कुछ हद तक उन्हें पता होता है कि कोई डिले है। सो स्पीच डिले अर्ली ईयर्स में ये होता है कि 18 मंथ्स के बाद, आप समझो 1.5 साल के बाद, आपको कुछ कुछ फीचर्स जो हैं विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। 18 महीने के बाद हो सकते हैं और हो जाते हैं। सो नॉट नेसेसरली हर केस में नहीं होते, बट 18 महीने के बाद यू कैन से कि बच्चा आपको देख नहीं रहा, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, बच्चा माँ को हग नहीं कर रहा है। अगर माँ खेल रही है बच्चों के साथ तो पीकाबू कर रहे हैं, जो कहते हैं ना एक जा करके देखना, बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। छोटे से बच्चे भी स्माइल करते हैं, 6 मंथ्स प्लस पे भी स्माइल एक रेसिप्रोकल होती है। तो बच्चे नहीं करते ये चीज़ें, स्माइल नहीं देंगे, इंटरेक्शन नहीं होगी, सोशल कम्युनिकेशन तो लेटर आती है, बट उसके अर्ली ईयर्स में साइंस ये होते हैं कि आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट है, आप उसको साउंड दोगे। हेयरिंग एम्पेयरमेंट नहीं होती है, हेयरिंग ठीक है, बट बच्चा क्योंकि अपनी दुनिया में इतना अलग थलग अपने बबल में रहता है ऑटिज्म का बच्चा, कि वो लोगों से इंटरेक्ट करना उसका बहुत मुश्किल लगता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, साल 1.5 साल 2 साल, घर में पेरेंट्स दाना नानी दादा दादी ये बुलाते हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता। मरिया, बिल्कुल मैं देखना चाह रही हूँ, शामीर और हुमैरा आज हमारे साथ हैं, पेरेंट हैं, और शामीर जो है बड़ा बड़े मज़ेदार तरीके से सर पूरी इन्वायरमेंट को देख रहा था और आपके साथ बैठा हुआ है। हुमैरा, शामीर, आपको कब पता लगा कि शामीर जो है वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा या आई कांटेक्ट आपसे नहीं कर रहा या आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, किस एज में आपको पता लगा था? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमें बुलाया, और दूसरा मैं थोड़ा सा अपना आने का मकसद वाजे कर दूँ। जी, मैं कभी भी टीवी पे नहीं आई, नेवर एवर, कोई हमारी फैमिली में नहीं आया, बट मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा बेटा जब अर्ली ईयर्स में जब इसके रेड फ्लैग्स आ रहे थे, रिस्पॉन्ड नहीं करता था, मैं बड़ी परेशान हुई, लेकिन फ़ौरन हम लोगों ने इसका डायग्नोसिस कराए। अर्ली ईयर्स में ही वाज ऑटिस्टिक, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी रिसेंटली मिस मलिया से दोबारा इसके डायग्नोसिस कराए हैं, तो इसका वो स्पेक्ट्रम ख़त्म हो चुका है, ADHD में है। लेकिन मैंने देखा है हमारी सोसाइटी में लोग खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते, पेरेंट की भी एक्सेप्टेंस बहुत कम है। टैबू समझा जाता है कि नहीं, शायद ये अब नॉर्मल है, शायद ये दे आर स्पेशल, और अगर बच्चे स्पेशल हैं तो हम पेरेंट्स भी स्पेशल हैं। ये चीज़ें मैनेजेबल हैं, क्योरेबल नहीं है। तो मेरी तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग नज़र आता है, आप पूरा उसका असेसमेंट फ़ौरन कराएं, और फिर डायग्नोसिस के बाद आप उसकी थेरेपीज़ कराएं। मतलब इस चीज़ को ये ना समझें कि ये टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा या मेरे बच्चे पे कोई टैग लग जाएगा। मैं अपने बेटे को साथ लेके आई हूँ कि हो सकता है मुझे देख के हमारी फैमिलीज, हमारे सोशल सर्कल में सबको हो कि यार इट्स नॉर्मल, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, दे आर प्रिटी नॉर्मल। थोड़ा सा जो इनके माइल्ड हैं प्रॉब्लम्स, उनको भी किसी हद तक, बहुत हद तक मैनेजेबल हैं, वो हम कर सकते हैं, बट उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए। तो इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। आपका बच्चा अगर थेरेपी सेंटर जा रहा है या इवन वो कोई मेडिसिन ले रहा है, मेडिसिन तो किसी चीज़ की भी हो सकती है, अगर उसमें बेहतरी आ सकती है तो वाई नॉट, आप फ़ौरन जाएं, डायग्नोसिस कराएं, ट्रीटमेंट्स पे जाएं, और इस चीज़ को छुपाएं नहीं। देखें, जिस तरह हम अपने बच्चे को ट्रीट करेंगे ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल ट्रीट हिम लाइक दैट। बिल्कुल, आपकी तो सबसे पहले आप स्ट्रांग हो, सबसे पहले आप इसे एक्सेप्ट करें, फिर उसके लिए आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। अगर पेरेंट्स ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे, फैमिली नहीं करेगी, तो फिर बच्चा खुद तो ट्रीटमेंट नहीं ना शुरू करवा सकता। बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई केम हियर। बिल्कुल, कि मुझे कोई देखता है, शामिर को देखता है, आई हैव नो प्रॉब्लम, ही इज प्रीटी नॉर्मल, आई एम हैप्पी विद हिम, आई एम प्राउड ऑफ हिम। नहीं, बिल्कुल ऐसी, और माँ की कहते हैं ना, करेजियस माँ ही अपने बेटे को आगे एक एक लेसन दे सकती है ब्रेवरी का, और दुनिया का सामने करने का बता सकती है कि दुनिया का सामना कैसे करना है। Exactly. बिल्कुल। वजिया, आप भी एक माँ हैं,
और आप वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं वजिया? वजिया, आपके बच्चों में से किस बच्चे को जो है वो ऑटिज्म था, और बेटा है बेटी है? बेटी है मेरी। बेटी है। एंड मेरी जर्नी जो है वो तो काफ़ी लंबी गुजर चुकी है, बिकॉज शी इज़ माशाल्लाह नाउ 14 years old। 14 ईयर्स की है। बेसिकली वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे डायग्नोज हुई थी। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माई सेल्फ, बट मुझे अपनी बच्ची की वजह से मैंने स्पीच लैंग्वेज में MS स्टार्ट किया है, जस्ट बिकॉज कि मैं उसको स्पीच में जो है सपोर्ट कर सकूं, बिकॉज शी वाज लाइक 3 point something like that, उसकी एज थी, तो उसको डायग्नोसिस लाइक माइल्ड, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे डायग्नोज हुई थी। उसके बाद उसकी स्पीच आई एंड उसको मैंने, शी वाज लाइक माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई थी। वो इवन स्पेक्ट्रम से आउट हो गई थी ऑटिज्म के। तो मैंने उसको बिकिन हाउस न्यूलैंड्स में डाला। वहाँ पे क्लास में उसको बुली किया गया, जिसकी वजह से वो दोबारा रिग्रेस कर गई। बाय द एज ऑफ 6 or 7 उसने दोबारा रिग्रेस किया, सिर्फ इसलिए कि स्कूल के इन्वायरमेंट में जो है उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उसको लाइक डिफरेंट एटीट्यूड्स देखने पड़े और बुली किया गया। शैडो टीचर थी उसके साथ, उसने ये मुझे रिपोर्ट किया। तो उस वक्त मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे उसको स्पेशल स्कूल में ही डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में इंक्लूसिव सेटअप्स में हमारे बच्चों को एक्सेप्टेंस नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अगर हमारे बच्चों ने रिग्रेस करना है तो फिर आई वाज लाइक बेसिकली मैंने रिग्रेट किया कि मैंने क्यों डाल दिया उसको इतनी जल्दी, लाइक कि अभी उसका लाइक स्पेशल अटेंशन की एक ज़्यादा ज़रूरत थी, और अभी शायद लाइक दैट वाज प्रोबेबली नॉट द टाइम, या फिर आई डोंट नो हमारी सोसाइटी क्यों इस चीज़ को, आगाही की कमी है वजह, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस ऑल दैट, बिल्कुल। एंड उस टाइम से मैं लाइक लगी हुई हूँ उसके साथ स्पीच पे उसके काम करी, बिकॉज उसका जो रिग्रेशन आया है की सारी जो है ना आप लोगों की जो आपका जर्नी है